दुनिया में एक ही बात पूरी तरह निश्चित है, माइनस हर जन्म को एक दिन मृत्यु का द्वार पार करना ही है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी, समर्थ या धनी क्यों न हो, शरीर की यह यात्रा एक दिन समाप्त होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार वहीं से आत्मा की एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय यात्रा आरंभ हो जाती है। दुनिया का सबसे गहरा अनुभव मृत्यु नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद जागी हुई चेतना है। जब अंतिम सांस टूटती है, आत्मा शरीर से ऐसे अलग होती है जैसे किसी पिंजरे से पक्षी अचानक बाहर आ जाए, पर पहले ही क्षण में उसे समझ ही नहीं आता कि उसका पिंजरा टूट चुका है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती है, अग्नि संस्कार की तैयारी देखती है, पर उसे लगता है जैसे वो अभी भी जीवित है और सबने बस उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया है। यही से भ्रम का पहला चरण शुरू होता है, जहां आत्मा स्वयं को खोज रही होती है और संसार उसे खो चुका होता है। इसी अवस्था में यमदूतों का प्रकट होना बताया गया है, -2 दिव्य सत्ता रूप, जिनका स्वरूप किसी स्थूल वर्णन में नहीं बंधता। गरुड़ पुराण की परंपरा में कहा जाता है कि उनका रूप आत्मा के कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। जिसने धर्म और करुणा से भरा जीवन जिया, उसे वे शांत तीर्थयात्री जैसे लगते हैं, और जिसने छल, हिंसा और अधर्म में जीवन बिताया, उसकी दृष्टि में वही यमदूत दंडाधिकारी और भयावह प्रतीत होते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद वे आत्मा को दूर नहीं ले जाते, बल्कि कुछ समय तक उसी स्थान पर रखते हैं जहां देह का अंतिम संस्कार होना है, ताकि आत्मा अपने ही जीवन का प्रथम दर्शन कर सके। इस काल में आत्मा के सामने उसके सारे कर्म एक चलचित्र की तरह खुलने लगते हैं। जिन क्षणों को वह तुच्छ मानकर भूल चुकी थी, छोटा सा झूठ, किसी का दिल तोड़ देना, अवसर होते हुए भी सहायता न करना या बिना कारण किसी को अपमानित कर देना, सब अपनी ऊर्जा सहित सामने उपस्थित हो जाते हैं। यह किसी बाहरी दंड की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रकाश की तरह बताया गया है जिसमें आत्मा पहली बार स्वयं को निर्वस्त्र सत्य के रूप में देखती है। न नाम, न पद, न संबंध, बस संचित संस्कार और कर्मों की तरंगे। जब शरीर अग्नि को सौंपा जा रहा होता है, तब आत्मा उस ज्वाला को नहीं, बल्कि अपने कर्मों की भीतरी अग्नि को देखती है कि कहाँ उसने आंसू पोंछे और कहाँ वो दूसरों की पीड़ा का कारण बनी। अंत्येष्टि के समय आत्मा अपने घरवालों के अत्यंत निकट मानी जाती है। वो उनके मन की धड़कन जैसी सूक्ष्म भावनाओं तक को सुन और महसूस कर सकती है, पर किसी भी तरह हस्तक्षेप नहीं कर पाती। एक माँ की आत्मा अपने बच्चे की चीख देखती है, एक पत्नी अपने बिखरते हुए घर को देखती है, पर सब कुछ एक पारदर्शी दीवार के पीछे से, यह असहायता स्वयं में तीव्र पीड़ा का रूप लेती है। इसी कारण शास्त्रीय परंपरा में इस समय प्रार्थना, मौन और मंत्र जप को आत्मा के लिए दिशा देने वाला माना गया है, ताकि उसे ये संकेत मिले कि अब आगे की यात्रा का समय आ चुका है। जब चिता की ज्वाला शांत होने लगती है और रात गहराती है, तब आत्मा एक अंतिम दृष्टि से अपने घर, अपने मोह और अपने अधूरे संबंधों को देखती है, और फिर यमदूत उसे सूक्ष्म पथ की ओर ले चल पड़ते हैं। गरुड़ पुराण की व्याख्याओं में बताया गया है कि आरंभिक काल में आत्मा पृथ्वी लोक के पास ही रहती है, अपने ही घर और प्रियजनों के बीच, पर एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में। वो देख सकती है कि कौन सच में उसके जाने से टूट गया है और कौन केवल औपचारिक आंसू बहा रहा है, किसके हृदय में प्रेम था और कौन भीतर ही भीतर उसके न रहने का इंतजार कर रहा था। इस अवधि में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मों को आत्मा की दिशा निर्देशन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है। यदि इन्हें श्रद्धा से किया जाए तो आत्मा का भ्रम कम होता है, और यदि घर में कलह, अवमानना और उपेक्षा हो तो वह उसी बिस्तर, कपड़ों या पुरानी तस्वीरों के आसपास भटकने लगती है। इसके बाद आत्मा के लिए 3 मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है। 1 ऊर्ध्वगामी देवयान या आर्ची मार्ग, दूसरा मध्यम मार्ग जो पितृलोक की ओर ले जाता है, और तीसरा अधोगामी पथ जो नरक जैसे लोकों से होकर गुजरता है। किस आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा, यह उसके संचित कर्म और आंतरिक चेतना की गुणवत्ता पर निर्भर माना गया है। अत्यंत सत्कर्मी व्यक्तित्व उच्च लोकों की ओर, मिश्रित जीवन जीने वाले पितृलोक जैसे मध्य क्षेत्र की ओर, और अधिक पाप बोझ रखने वाली आत्माएं नरक मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। इन मार्गों पर आगे बढ़ने से पहले वैतरणी नामक एक सूक्ष्म और प्रतीकात्मक नदी का वर्णन आता है, जिसे कर्मों की धारा और आंतरिक परीक्षा की सीमा रेखा कहा गया है। वैतरणी को केवल भौतिक नदी नहीं,
बल्कि आत्मा की भीतर बाहर की स्थिति का रूपक माना गया है। जिनके जीवन में दान, सेवा, करुणा और सत्कर्म रहे हों, उनके लिए यह पारावार शांत स्नान की तरह हो सकता है, और जिनके जीवन में हिंसा, लोभ, धोखा और कठोरता अधिक रही हो, उनके लिए यह रक्त, कीचड़, कीटों, भीषण जंतुओं और अग्नि तुल्य अनुभवों से भरी प्रतीत होती है। पाप से बोझिल चेतना को यहाँ स्वतः ही अपने दोषों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस परीक्षा को पार किए बिना आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती और कई भटकी हुई चेतनाएं इसी स्तर पर लंबे समय तक अटकी रह जाती हैं। इसलिए परंपरा में गौ सेवा, पवित्र जल, ब्राह्मण सम्मान और निष्काम दान को वैतरणी पार कराने वाली नाव जैसा महत्व दिया गया है, ताकि मृत्यु के बाद ये भीतरी नदी सहजता से पार की जा सके। जब आत्मा किसी प्रकार इस गहन सीमा को पार कर लेती है, तब वो न्याय और विवेक के सूक्ष्म क्षेत्र में पहुंचती है, जिसे यमराज का लोक कहा गया है। यहाँ की सभा को कभी कभी समय के स्तंभों और कर्मों की दीवारों से बने एक विशाल भवन के रूप में चित्रित किया गया है। यह संकेत है कि यहाँ निर्णय केवल जीवन की अवधि से नहीं, कर्मों की गहराई और उनके प्रभाव से होता है। यमराज को भयावह राक्षस की तरह नहीं, बल्कि धर्म स्वरूप, गंभीर, तेजोमय और करुणामय न्यायाधीश के रूप में समझाया गया है, जो आत्मा के अंतरतम भाव तक को देख लेते हैं। इस सभा में चित्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, जिनके पास आत्मा के प्रत्येक सूक्ष्म कर्म का लेखा रहता है। केवल किए गए काम ही नहीं, बल्कि वे विचार, इच्छाएं और संकल्प भी, जिनके बारे में किसी को कभी पता नहीं चला, यहाँ दर्ज माने जाते हैं। आत्मा अपने ही जीवन को एक खुले ग्रंथ की तरह देखती है, जहाँ संख्या से अधिक कर्मों की भावना और प्रभाव का मूल्यांकन होता है। एक बार निष्काम भाव से किसी भूखे को अन्न देना भारी भरकम पापों की परत को धो सकता है, और वर्षों की पूजा यदि अहंकार और दिखावे में डूबी हो तो उसे विशेष फल नहीं माना जाता। यहाँ छल, तर्क और बहाने की जगह नहीं, यहाँ केवल कर्म और उनकी सत्य तरंगे बोलती हैं, जिनके आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग समान क्षेत्रों, पितृलोक जैसे विश्राम लोकों या नरक के शुद्धिकरण क्षेत्रों की ओर भेजा जाएगा। नरक को एक स्थायी श्राप नहीं, बल्कि शुद्धिकरण केंद्र जैसा बताया गया है, जहां आत्मा अपने भारी कर्म फल का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण की परंपरा में 28 तक नरक लोकों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अलग अलग प्रकार के पापों के लिए विशिष्ट परिस्थितियां और अनुभव बताए जाते हैं। जैसे तामिश्र, उन लोगों के लिए जो दूसरों की संपत्ति पर अन्यायपूर्ण अधिकार जमाते हैं, या कुंभिपाक उन लोगों के लिए जो केवल स्वाद और मनोरंजन के लिए प्राणियों की हत्या करते हैं। कुछ लोकों में अंधकार, भ्रम और निरंतर गिरावट जैसे अनुभवों के माध्यम से छल और धोखे से भरा जीवन झकझोरा जाता है, तो कहीं उग्र ताप, उबलते द्रव्य, धारदार पत्तों से भरे वन या अग्नि तुल्य सतहों के प्रतीकों के माध्यम से क्रूरता, अपमान, गुरु और माता पिता, अवमानना जैसे कर्मों की गूंज आत्मा को महसूस कराई जाती है। इन सब के बावजूद नरक का निवास स्थायी नहीं बताया गया, क्योंकि अंततः आत्मा को फिर से आगे बढ़ना ही होता है। जब किसी आत्मा ने अपने भारी पापफल का भोग पूरा कर लिया, तब यमराज और चित्रगुप्त मिलकर यह विचार करते हैं कि अब वो किस योनि या जन्म स्थिति के लिए उपयुक्त है। यहाँ 84 लाख योनियों की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसमें केवल मनुष्य योनि को ऐसा क्षेत्र बताया गया है जहां आत्मा को कर्म सुधारने, ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष की दिशा में चलने का वास्तविक अवसर मिलता है, जबकि अन्य असंख्य योनियों में अधिकतर कर्म भोग और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अधीन जीवन रहता है। अगला जन्म किस रूप में होगा, ये आत्मा की कंपन शक्ति या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से जोड़ा गया है, अर्थात उसकी चेतना किन भावों से रंगी हुई थी। अत्यधिक क्रूरता से भरे जीवन के बाद आत्मा हिंसक प्रवृत्तियों वाले जीव में जन्म ले सकती है। अत्यधिक लोभ और संचयवासी कीट, चूहा या सदैव अभाव से जूझते प्राणी के रूप में अनुभव करवा सकती है, और केवल काम विकार हुआ जीवन उसे उन योनियों में खींच सकता है जहां चेतना के केंद्र में यही प्रवृत्ति हो। धर्म, गुरु और पवित्र मूल्यों का लगातार अपमान करने वाली चेतना को कभी कभी स्थावर रूपों वृक्ष, पत्थर या निर्जीव वस्तु से जोड़ा गया है, जो स्थिरता और बंधन का प्रतीक है। जबकि जिसने कभी सच्ची सेवा, करुणा या प्रेम का अनुभव किया हो, उसकी चेतना में मानव जन्म की संभावना बनी रहती है। सभी आत्माएं सीधे नरक या पुनर्जन्म की ओर नहीं जाती,
कुछ चेतनाएं मृत्यु के समय इतने गहन मोह, क्रोध या अपूर्ण वासना में बंधी रहती हैं कि वे न पूरी तरह आगे बढ़ पाती हैं और न ही नया शरीर ग्रहण कर पाती हैं। ऐसी अवस्थाओं को भूत, प्रेत या पिशाच जैसी योनि के रूप में समझाया गया है। वहां आत्मा बीच की स्थिति में अटकी रहती है, अपने घर, संपत्ति, अधूरे संबंध या किसी विशेष स्थान के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बार बार उसी क्षेत्र में खिंचती रहती है। परंपरा में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों को ऐसी भटकी हुई आत्माओं के लिए संकेत और सहारा माना गया है, ताकि उन्हें ये आभास हो सके कि अब मोह छोड़कर आगे की यात्रा पर चलना है। जब आत्मा ने नरक या मध्य अवस्थाओं की परीक्षा पार कर ली, मोह का बोझ हल्का हो गया और आवश्यक संस्कार पूरे हो गए, तब पुनर्जन्म का सूक्ष्म क्षण आता है। गर्भ में प्रवेश को केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अदृश्य ऊर्जा और पूर्व कर्मों के संयोजन के रूप में समझाया गया है। आत्मा माता पिता के साथ साथ उस जीवन भूमि को भी चुनती है जहां उसे अपने अगले पाठ सीखने हैं। कहा जाता है कि गर्भ में प्रवेश के प्रथम क्षण में आत्मा जानती है कि यह जन्म क्यों मिला है, कौन उसके माता पिता होंगे और किन प्रकार की परिस्थितियां उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। पर जैसे जैसे वह शरीर और संसार की ओर बढ़ती है, माइक आवरण इन स्मृतियों को ढकने लगता है। गर्भस्थ जीव को पूर्णतः चेतन माना गया है। वो माता के भय, प्रेम, आहार और विचारों की सूक्ष्म तरंगों से प्रभावित होता है। इसी कारण धर्म ग्रंथों में गर्भावस्था के समय सत्संग, कीर्तन, दिव्य कथाओं और पवित्र पाठों को मां तथा गर्भस्थ आत्मा दोनों के लिए शुभ संस्कारों का स्रोत बताया गया, ताकि नई चेतना को शुरुआत से ही उच्च दिशा निर्देश मिल सके। यह भी वर्णित है कि गर्भ के भीतर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का आभास रखती है कि वह न केवल शरीर है, न केवल बुद्धि या नाम, बल्कि कर्मों के कारण जन्म और कर्मों के कारण ही विलीन होने वाली एक सूक्ष्म सत्ता है। पर जन्म के ठीक पहले और प्रथम चीख के साथ यह स्मरण क्रमशः धुंधला पड़ जाता है। जन्म के क्षण में आत्मा को जैसे नया अवसर मिलता है और उसी के साथ विस्मरण का जाल भी फैल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म से पहले आत्मा किसी स्तर पर यह संकल्प करती है कि इस बार मोह में नहीं फंसेगी, ईश्वर को नहीं भूलेगी और अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचानेगी। पर जैसे ही सांस चलती है और इंद्रियां जगती हैं, दूध, खेल, इच्छाएं और अहंकार धीरे धीरे उस संकल्प पर पर्दा डाल देते हैं। यही विस्मरण संसार का सबसे बड़ा जाल कहा गया है। मनुष्य जन्म केवल शरीर लेने का नाम नहीं, बल्कि पुनः परीक्षा का आरंभ है कि क्या इस बार आत्मा अपने भीतर के सत्य को पहचान पाएगी या फिर से वही पुरानी भूल दोहराएगी। इस जीवन में जो भी परिस्थितियां सामने आती हैं, वे केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रारब्ध नामक कर्मफल की अभिव्यक्ति मानी गई हैं, वो भाग जो टाला नहीं जा सकता। कोई बच्चा जन्म से ही विकलांग क्यों होता है, कोई निर्धन परिवार में क्यों आता है, कोई जन्म से ही समृद्धि, सौंदर्य या विलक्षण बुद्धि लेकर क्यों उत्पन्न होता है, इन सबको पूर्व जन्म के संचित कर्मों की विविध अभिव्यक्तियां समझा गया है, न कि किसी ईश्वर की पक्षपातपूर्ण नीति। पिछले जन्मों में तप, सेवा और दया में लीन चेतना इस जन्म में सहज भक्ति, प्रतिभा और अनुकूल वातावरण पा सकती है, जबकि छल, घृणा, अहंकार और अत्याचार से भरा जीवन किसी न किसी रूप में पीड़ा, अभाव या चुनौती के रूप में पुनः सामने आ सकता है। परंतु यह पीड़ा केवल दंड नहीं, सीख और परिवर्तन का अवसर है। बहुत सी आत्माओं के लिए वर्तमान जन्म पिछले अधूरे संकल्पों की पूर्ति का अवसर होता है, विशेष रूप से वे आत्माएं जो पिछली बार साधना, सेवा या किसी उच्च कार्य के द्वार तक पहुंचकर जीवन समाप्त कर बैठीं। ऐसे बच्चों में अक्सर बचपन से ही एक अलग गहराई देखी जाती है। वे भीड़ में भी शांत रहते हैं, प्रार्थना या मंत्र संगीत से भीतर तक प्रभावित हो जाते हैं, या अचानक किसी आध्यात्मिक बात पर उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं, भौतिक दौड़ और निरंतर बाहरी दबाव उन्हें उनके भीतर के संकल्प से दूर ले जा सकते हैं, जिसके कारण जीवन में कभी कभी तीव्र झटके या दुख आते हैं, ताकि आत्मा फिर से भीतर की यात्रा को याद कर सके। कर्म केवल पूर्व जन्म का ही नहीं, वर्तमान क्षण का भी होता है, जिसे क्रियमाण या आगामी कर्म कहा गया है। जब आत्मा अपने वास्तविक कार्य से भटकने लगती है, तो प्रारब्ध कभी कभी पीड़ा बनकर सामने आता है, ताकि दिशा बदली जा सके। जो चेतना इस संकेत को समझ लेती है, उसके लिए यही दुख जागरण का द्वार बन सकता है। पर अधिकतर लोग इसी पीड़ा से लड़ने में उलझ जाते हैं और प्रश्न करते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो ये जीवन मिला।
यदि मनुष्य केवल इतना समझ ले कि हर सुख और हर दुख उसके ही कर्मों की तरंग का परिणाम है, माइनस इस जन्म या असंख्य पिछले जन्मों में बोए गए बीजों का फल, माइनस तो वो शिकायत से हटकर समझ की ओर बढ़ सकेगा। गरुड़ पुराण की दृष्टि से मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है, क्योंकि यही वह स्थिति है जहां आत्मा को स्मरण, साधना और परिवर्तन का वास्तविक अवसर मिलता है। यहां आत्मा का पहला कर्तव्य ईश्वर, सत्य और अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण बताया गया है। जब तक वो स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद या संबंध मानती रहती है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और कर्मों की नई श्रृंखला बनती रहती है। लेकिन जैसे ही चेतना ये अनुभव करने लगती है कि वो केवल ये सीमित अस्तित्व नहीं बल्कि व्यापक चेतना की एक चिंगारी है, वैसे वैसे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल नरक या स्वर्ग से बच जाना नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु दोनों के पार जाकर परम सत्य में विलीन हो जाना है। गरुड़ पुराण से जुड़े विचारों में कहा गया है कि जिसका हृदय द्वेष, लोभ, हिंसा और शिकायत से मुक्त हो चुका हो, जिसने अपने सभी कर्मों को यथासंभव पूर्ण कर लिया हो और जो भीतर से मैं और मेरा की दीवारों को ढीला कर चुका हो, वही आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। यहाँ 3 प्रमुख मार्गों का उल्लेख है। ज्ञान, जहां आत्मा गहराई से जान ले कि वो शरीर नहीं है। भक्ति, जहां वो बिना स्वार्थ के ईश्वर से प्रेम करे। और कर्मयोग, जहां हर कर्म फल त्याग के साथ समर्पित हो। इन तीनों के भीतर संगम से चेतना धीरे धीरे परिष्कृत होती है। जब ऐसी जागृत चेतना वाला व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसकी यात्रा सामान्य नियमों से भिन्न बताई जाती है। माइनस वहां न यमदूतों की भटकन होती है, न वैतरणी की कड़ी परीक्षा, न नरक, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा। उस क्षण के लिए शास्त्रीय परंपराएं कहती हैं कि एक शांत प्रकाश उपस्थित होता है, मानो दिव्य देवदूत उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हों, जहां प्रश्न, तर्क, निर्णय या न्याय की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस अवस्था को ऐसे समझाया गया है जैसे एक बूंद सागर में गिरकर लुप्त नहीं होती, बल्कि अपनी सीमित पहचान छोड़कर अनंत जल में एकाकार हो जाती है। यही वह मौन है जिसे शास्त्र शिव, ब्रह्म या परम सत्य के नाम से पुकारते हैं, और यही वो अंत है जिसमें वास्तविक रूप से कोई अंत नहीं, केवल पूर्णता होती है। दुनिया में एक